हेलो दोस्तों, आपका सॉफ्ट एक्सप्लेन चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मनवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम द फेटेड विलन। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। आज आज है ताइशुआन सेक्रेड लैंड के एंथ्रोनमेंट का दिन। और तुम जैसे एक इनर डिसाइपल को किसने हक दिया कि ग्रैंड हॉल में ऐसी बदतमीजी करें? बुलशिट। क्या ये ताइशुआन सेक्रेड लैंड, जो सो कॉल्ड 6 सेक्रेड लैंड्स में से एक है ईस्टर्न विल्डरनेस की, इतनी गिरी हुई है? कमज़ोर पर जुल्म करना, ताकतवर लोगों की चापलूसी करना और सेंटेस की मर्जी तक ना सोचना, उस लड़की को एक अनजान इंसान से शादी के लिए मजबूर करना, क्या ये सब कुछ तुम्हें शोभा देता है? फिर एक जवान लड़का गुस्से में चीखता है, इफ जस्टिस इजंट सर्व टुडे, तो मैं खुद को कभी भी ताइशुआन सेक्रेड लैंड का डिसाइपल नहीं कहूंगा। उसके आसपास लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। यह चैन पागल हो गया है क्या? इतनी हिम्मत कि ग्रैंड हॉल में ऐसी बातें कह रहा है। चाहे वो टैलेंटेड हो, पर अगर ऊपर से आए हुए वन को गुस्सा दिला दिया तो पूरा सेक्रेड लैंड उसके साथ तबाह हो जाएगा। एक बूढ़ा एल्डर खड़ा होता है गुस्से से। ये चैन, मुझे याद है तुम्हें 100 राज्यों के जंग में सालों तक जूझने के बाद तुम्हें ये ताइशुआन सेक्रेड लैंड में एंट्री मिली थी, और आज तुम कह रहे हो कि अपना डिसाइपल का टाइटल ही छोड़ दोगे। वो अपनी पावर रिलीज करता है। हवा तेज हो जाती है। ये चैन का चेहरा पीछे हट जाता है। डर के साथ बोलता है, मैं बस सेंटिस के लिए इंसाफ चाहता था। मैं चुपचाप नहीं देख सकता कि उसे नर्क में धकेला जा रहा है। एक और डिसाइपल चीखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की तुलना हेल से करने की? तुम बदतमीज और घटिया लड़के हो। थ्रोन के साइड खड़ी हुई एक खूबसूरत लड़की हल्की सी घबराहट के साथ थ्रोन पर बैठे हुए लड़के को बोलती है, यंग यंग मास्टर गू। फिर स्क्रीन बदलती है। एक नया कैरेक्टर सामने आता है, एक शांत सा लड़का जो हमारा असली प्रोटैगनिस्ट है। हाथ में चाय का कप लेकर ऑडियंस को कहता है, मैं एक ट्रांसग्रेसर जिसने आंख खोलते ही ये देखा कि मेरा कैरेक्टर किसी अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है, और मेरा नाम गू चैंग गे है। इस कहानी में मैं विलन हूँ, वही विलन जो हर कॉमिक में बस एक स्टेपिंग स्टोन बनता है, जिसको हीरो बार बार फेस स्लैप करता है, बेइज्जत करता है। पर फर्क बस एक है, मेरे पास एक मिस्टीरियस सिस्टम है। सिस्टम की वॉइस, फॉर्च्यून वैल्यूज डिवाइडेड होती हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू और पर्पल। एक नॉर्मल आदमी रेड वैल्यू पे होता है। ये चैन की फॉर्च्यून वैल्यू है ग्रीन, मतलब वो असली फॉर्च्यून का चोजन है। और मैं विलन की जिंदगी लंबी नहीं होती, मेरा ब्लैक फॉर्च्यून वैल्यू उसी की याद दिलाता है। क्षण का गुस्सा से घू चांगे की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, घू चांगे, अपने आप को इतना बड़ा ला समझो, अगर हिम्मत है कुछ बोलो। घू चांगे चुप रहता है, बस अपनी कप से चाय पीता है। उसके आसपास के एल्डर्स चीखने लगते हैं, ये चैन, तुमने आज लिमिट पार कर दी है। तुमने यंग मास्टर गू को सबके सामने इंसल्ट किया है, ये माफ नहीं होगा। ये चैन के अंदर कंफ्यूजन भर जाता है। सोचता है, सब लोग उसके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं तो सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूं, सेक्ट का फ्यूचर हूं। इवन छिंके, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं कह रही, क्यों? गू चांगे हल्की सी स्माइल करता है, मन ही मन बोलता है, मुझे मानता पड़ेगा, फॉर्च्यून्स चॉजन को ह्यूमिलेशन के रास्ते पर गिरते देखना अलग ही मजा देता है। फिर ये चैन गुस्से से चीखने लगता है, गू चैंगी, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ चुप रहकर सब इग्नोर कर सकते हो? तुम सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानते हो, और कर भी क्या सकते हो? ये सब देखकर एक एल्डर भड़क उठता है, ये चैन, ये लड़का बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह ही नहीं करता। तभी गू चांगे के पास खड़ा एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, सेक्रेड लॉर्ड, मैं ये चैन को गिराकर यंग मास्टर गू से माफी मंगवाता हूं। और बस उसने तुरंत ये चैन पर एक जबरदस्त पंच छोड़ दिया। ये चन भी पीछे हटने के बजाय अपना अटैक करता है और चिल्लाता है, ब्रिंग इट ऑन। लोग शॉक्ड रह जाते हैं, हल्की सी फुसफुसाहट छा जाती है। ये चन अपनी औकात से बाहर खेल रहा है सेक्रेड प्रिंस छूसवान के सामने। प्रिंस छूसवान तो सूडो ट्रांसेंडेंट रेल्म का है, और ये चन अभी सिर्फ सोल पैलेस रेल्म तक ही है। और ऊपर से प्रिंस के पास थंडर हेल फिजिक भी है। एक एल्डर कॉन्फिडेंट टोन में मुस्कुराता है, छूसवान की स्ट्रेंथ फिर से इंप्रूव हो गई है, ये बैटल तो ऑलरेडी डिसाइडेड है।
गू चांगे भी हल्की सी स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, बिल्कुल सही, अगर ये चेन एक सिंपल क्रॉस रेल्म फाइट भी नहीं जीत सका तो उसे फॉर्चून्स चोजन कहने का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे ही दोनों के पंचेस टकराते हैं, शॉकिंगली प्रिंस पीछे की तरफ फिसल जाता है और खुद शॉक्ड हो जाता है। ये चेन हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, सीक्रेट प्रिंस, नाइस स्किल्स। सब स्टन्ड हैं, इवन ग्रेट एल्डर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। और तभी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं। ये चैन सिर्फ सोल पैलेस रेल में है, फिर भी उसने सीक्रेट प्रिंस का अटैक ब्लॉक कर दिया। ब्रदर चैन इज सो हैंडसम। ये सुनते ही प्रिंस का चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से में लड़कियों पर चिल्लाता है, चुप रहो, क्या तुम सब यंग मास्टर गू को ऑफेंड करना चाहती हो? गू चांगे अपने मन में सोचता है, डेविलिश स्माइल के साथ, जैसे एक्सपेक्टेड था। प्रोटैगनिस्ट की स्पेशलिटी ही ह्यूमिलिएशन और फेस स्लैप है, और लगता है उसके ये एक्शन सिर्फ एक वजह के लिए हैं, द थेइसुआन सीक्रेट लॉर्ड की बेटी की शादी मुझसे रोकने के लिए। और वो लड़की येलो फॉर्चून वैल्यू 350। ये होगी सू किंग-जे, इस दुनिया की फीमेल लीड। थोड़ा रुककर गू चांगे मुस्कुराता है और सू किंग-जे की तरफ देखकर कहता है, सीक्रेट लॉर्ड, क्या आप हमेशा से ये चेन पर इतना भरोसा करते आए हैं? ये सुनकर सू किंग-जे की आंखों में घबराहट आ जाती है। गू चांगे अपनी बात कंटिन्यू करता है, बहुत ही ज़्यादा इंडिफरेंट एक्ट कर रही हो। क्या मुझे ये सोचने पे मजबूर करना चाहती हो कि तुम्हारा ये चैन से कोई लेना देना नहीं है, या तुम्हें डर है कि मैं उसके साथ क्या करूँगा? गू चांगे अपना चाय का कप उठाता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या चालाक औरत है, खाली है, मिस सू, चाय डाल दो। सू किंग-जे थोड़ी नर्वस होकर कप भर देती है। तब गू चांगे हल्का सा टीज करता है, मैं ना तो भेड़िया हूँ ना शेर, फिर मिस सू इतनी नर्वस क्यों है? सू किंग-जे हल्की आवाज में कहती है, मैं नहीं हूं। और तभी गू चांगे कैजुअली सू किंग-जे का हाथ पकड़ लेता है। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है, सू किंग-जे हैज हैड अ सटल चेंज ऑफ हार्ट, प्रोटैगनिस्ट ये चैन्स फॉर्चून वैल्यू -10। ये देखकर गू चांगे खुद भी हैरान रह जाता है, मन में सोचता है, वेट, मैं ऐसा भी कर सकता हूं? ये सीन देखकर ये चैन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है और मन में गरजता है, गू चांगे, हाउ डेयर यू टच हर। और गू चांगे सिर्फ एक डेविलिश स्माइल के साथ मन में सोचता है, अब मजा आएगा, कहानी अभी इंटरेस्टिंग होने लगी है। ये चैन गुस्से से चिल्लाता है, गू चांगे, अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। उसकी बात सुन के प्रिंस आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। ये चैन गुस्से में उस प्रिंस पर गरजता है, छू सुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें खोली सन हो? सब कुछ देखते हुए गू चांगे अंदर ही अंदर सोचता है, नॉर्मल सिनेरियो के मुताबिक तो ये चैन अभी छू सुआन को उसकी वीकनेस से हरा देता, फिर वो वक्त मांगता, अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करता और कुछ साल बाद मुझसे बदला लेने वापस आता, और शायद उस वक्त मैं मर भी जाता। गू चांगे मुस्कुराता है और सोचता है, लेकिन मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ, मुझे क्लासिकल सिनेरियो कैसे नहीं पता होगा। मैं अपनी ज़िंदगी किसी बकवास स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकता। फिर वो उठ खड़ा होता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, सिंस ये मैटर मुझसे रिलेटेड है तो मुझे होली सन छू सुआन को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुन के प्रिंस घबरा जाता है, मास्टर गू। ये चैन उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? गू चांगे शांत मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारी ये बेधड़की की वजह क्या जहालत यानी इग्नोरेंस नहीं है? ये कह के वो अपना की ऑरा रिलीज करता है, एक इनसिग्निफिकेंट टैलेंट की स्किल। पर गू चांगे फिर से अपना ची और ज्यादा पावर के साथ रिलीज कर देता है। पूरा हॉल उसके प्रेशर से कांप उठता है, लोग डरे हुए पीछे हट जाते हैं। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि हॉल के बाहर तक फैल जाता है। गू चांगे ठंडी और टेरिफाइंग नजर से ये चैन को घूरता है, मिस्टर ये, अब तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? और ये चैन झुक जाता है। ये देखकर प्रिंस हैरान होकर कहता है, सिर्फ उसका ची ऑरा ही इंसान को डिस्पेयर में डाल देता है, मिस्टर गू इतना स्ट्रांग? एक लड़का जो साइड में खड़ा था घबराकर कहता है, सच में वर्दी है अपर वार्ड का इंसान, ये चैन को अपनी औकात समझनी चाहिए थी। सू किंग-जे भी डर से कांपने लगती है। ग्रेट एल्डर दिल में सोचता है, वैसे ही जैसे सोचा था, अपर वार्ड का बंदा, इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति, इस शक्ति को कभी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, इफ यू हिट द सन ऑफ फॉर्च्यून इन पब्लिक, ये चैन लूजेस 10 फॉर्च्यून पॉइंट्स और होस्ट का फेट वैल्यू 50 बढ़ जाता है।
इट सीम्स एज इफ की वॉइस हमें कहानी समझा रही है। गुचैंगे हैरान हो जाता है। ये मेरे फीट वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है। अगर ये पॉइंट स्किल लेवल बढ़ाते हैं तो नेचुरली कल्टीवेशन भी बढ़ेगी। उसके माइंड स्पेस में और नोटिफिकेशंस आते हैं। गुचैंगे सिस्टम से पूछता है, अगर मैं ये चैन को अभी यहीं मार दूं तो मुझे कितना फेट वैल्यू मिलेगा? सिस्टम जवाब देता है, अगर तुम्हारे पास ग्रेट लक होता तो हेवन तुम्हें प्रोटेक्ट करता, लेकिन तुम्हारी करंट लक वैल्यू तुम्हें बैड लक का सामना करना पड़ेगा। गुचैंगे थोड़ा सोचकर कहता है, मतलब सन्स ऑफ फॉर्च्यून को ऑफेंड करना बैड लक लाता है, इसीलिए मेरा लक वैल्यू ब्लैक है। मैं सच में एक रियल विलन हूँ। सिस्टम फिर से कहता है, तुम्हारी करंट शक्ति ये चैन को मारने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे एक सीरीज ऑफ अननोन वेरिएबल्स ट्रिगर होंगे, क्योंकि तुम सबसे बड़ा वेरिएबल हो। गुचैंगे शांति से सोचता है, मतलब मैं अभी उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसे दबाकर उसका लक कम कर सकता हूँ। सही वक्त आएगा तब मैं कर दूंगा। सिस्टम कंफर्म करता है, यस, और जिन लोगों का मेन कैरेक्टर से क्लोज रिलेशन है उन्हें टारगेट करने से भी उसका लक इफेक्ट होगा। गुचैंगे इमेजिनरी स्पेस से बाहर आता है और सू किंगे की तरफ देखकर सोचता है, ज़बरदस्ती सू किंगे को इन्वॉल्व करके ये चैन का लक तोड़ना मुश्किल है, और कोई रास्ता सोचना होगा। ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलता है, हा मिस्टर गू, आप इतने जवान होते हुए भी आपकी कल्टीवेशन का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। दूसरे एल्डर्स की कहते हैं, सिर्फ उसकी सांस का एक झोंका हमें कांपने पर मजबूर कर देता है। मिस्टर गू तो सच में भगवान जैसे हैं। एक और एल्डर बोलता है, मैं समझता था कि ताइक स्वान होली लैंड ही दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, लेकिन आज मिस्टर गू को देखकर समझा कि आसमान के ऊपर भी एक और आसमान होता है। गुचैंगे शांति से कहता है, आप लोग मेरी शक्ति की इतनी तारीफ करते हो, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं। प्रिंस गिल्टी फील करता है और बोलता है, ये मेरी कमी थी कल्टीवेशन में, आपको पर्सनली तकलीफ दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। गुचैंगे मुस्कुराता है, नो प्रॉब्लम। लोग कहते हैं, मिस्टर गू ने ऑलरेडी मर्सी दिखाई, ये चैन को समझना चाहिए, उसे अपनी औकात पहचाननी चाहिए। पर यह चैन पागलपन में चीखता है, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब कुछ तुम्हारी वजह से। और वो गुचैंगे पर हमला करता है। गो टू हेल। ये देखकर एल्डर्स गुस्से से गरज उठते हैं, ये चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही ये चैन का पंच गुचैंगे के फेस पर लगने वाला होता है, अचानक वो पंच एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। ये देखकर ये चैन शॉक हो जाता है। तभी गुचैंगे अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके ये चैन को जोर से वॉल पर फेंक देता है। ये देखकर सू किंगे भी डर जाती है। तभी एक एल्डर गुस्से में बोलता है, ये चैन ने सेक्ट के रूल्स तोड़े हैं और बार बार हमारे ऑनरेबल गेस्ट का अपमान किया है। इसकी कल्टीवेशन तुरंत ब्लॉक कर दी जाएगी और इसे डंजन में डाल दिया जाएगा। वहां ये मिस्टर गू के फैसले का इंतजार करेगा। प्रिंस भी गुस्से में कहता है, मिस्टर गू ने पहले ही इसे जिंदगी बख्श दी थी और ये चैन फिर भी उन पर स्नीक अटैक करने की हिम्मत करता है। प्रिंस के पास खड़ी एक लड़की नीचे नजरों से ये चैन को देखते हुए बोलती है, यस, ये डिसग्रेस है। हमारे ताइक स्वान होली लैंड की इज्जत इसी ने मिट्टी में मिला दी। गुचैंगे आराम से अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगता है और पीछे दो गार्ड्स ये चैन को पकड़े रहते हैं। ये चैन गुस्से में चिल्लाता है, लेट गो ऑफ मी, मैं सेक्ट का सबसे गिफ्टेड डिसाइपल हूँ, पूरे सेक्ट की होप मैं ही हूँ। लेकिन गुचैंगे उसे इग्नोर करता है। वो एक जंप लगाकर सीधा सू किंगे के पास पहुंचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सेंट किंगे, मैंने सुना है आज रात का मून बहुत ब्यूटीफुल है, क्या आप मुझे ये ऑनर देंगे कि मेरे साथ चल सकें? ये सुनकर सू किंगे थोड़ी नर्वस हो जाती है। तभी ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलता है, मिस्टर गू, इतनी सिचुएशन के बाद भी आपके अंदर ये एलिगेंस है। आप सच में एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा और क्या होगा। पीछे से ये चैन बार बार सू किंगे को पुकारता है, लेकिन सू किंगे निराश होकर उसकी आवाज़ इग्नोर कर देती है। ये देखकर ग्रेट एल्डर मन ही मन सोचता है, हमारे सेक्ट का अगला 100 साल का फ्यूचर अब इसी आदमी के हाथ में है। किंगे, तुम कंफ्यूज नहीं हो सकती। आखिरकार मजबूरी में सू किंगे हाँ कह देती है। ये सुनते ही ये चैन शॉक होकर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त गुचैंगे के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है, ये चैन का हार्ट स्टेट डैमेज हुआ है, फॉर्च्यून -100 पॉइंट्स, होस्ट को +500 हेवनली लाइफ वैल्यू मिला। गुचैंगे हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पर पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा ट्रबलसम है, लेकिन अगर धीरे धीरे इसे डेथ की तरफ ड्रैग किया जाए तो इतना बुरा भी नहीं है। आज हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।